इमेजिन कीजिए एग्जाम सेंटर्स पर 5G जैमर्स लगे हैं। हर स्टूडेंट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा है। एआई कैमरास हर चेहरे को कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों के कपड़ों से बटन्स और चेन्स तक निकलवा दिए गए हैं। आपको लगेगा कि इस इन्वायरमेंट में तो एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, लेकिन इन सब अल्ट्रा हाई टेक सिक्योरिटी को मात दे दी। To the NEET leak controversy, remember this is no longer just about a compromised examination. It is about a collapse of trust in institutions meant to safeguard merit and opportunity for millions of students. This scandal points to a deeper systemic failure. Every new revelation raises uncomfortable questions about accountability, oversight, and the vulnerability of India's highly competitive examination ecosystem. Who's responsible? इस वीडियो में हम सिर्फ नीट यूजी 2026 के कैंसिल होने की न्यूज कवर नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके पीछे के उस पूरे इकोसिस्टम का डीप डाइसेक्शन करेंगे जो बार बार फेल हो रहा है, और समझेंगे कि आखिर क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम पेपर लीक्स की इस बीमारी को हरा नहीं पा रहा है। 3 मई को देश भर के 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने 550 शहरों और 14 स्टेट्स के 5400 सेंटर्स पर अपना नीट यूजी 2026 का एग्जाम दिया था। एक ऐसी दिन जिसके लिए वो सालों से रात दिन एक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, सोशल मीडिया पर आग की तरह एक हैंड राइटिंग पेपर वायरल होने लगा। जब इस पेपर को असली नीट क्वेश्चन पेपर से मिलाया गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शंस के लगभग 120 क्वेश्चंस हूबहू मैच कर रहे थे, बिना किसी कोमा, बिना किसी फुल स्टॉप या ऑप्शंस के सीक्वेंस को बदले। करीब 600 मार्क्स का ये मटेरियल पहले से ही लीक हो चुका था। अब सवाल ये है कि ये पेपर लीक शुरू कहां से हुआ। SOG यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की इनिशियल जांच एक ऐसी ट्रैजेक्टरी बताती है जो किसी थ्रिलर मूवी जैसी लगती है। ये मास्टर प्लान केरला से शुरू हुआ, जहां एक MBBS स्टूडेंट ने 1 मई को ये मटेरियल राजस्थान से सीकर में अपने एक दोस्त को भेजा। सीकर हमारे देश की एक बहुत बड़ा कोचिंग हब है। वहाँ से ये लीक PG हॉस्टल्स और कोचिंग लिंक्ड ग्रुप और कैरियर काउंसलर के नेटवर्क के जरिए और आगे बढ़ा। फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू ये महाराष्ट्र और उत्तराखंड तक मिनटों में पहुँच गया। जब मामला गरमाया तो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि उन्हें इस लीक की खबर 7 मई को शाम को मिली थी, यानी एग्जाम के 4 दिन बाद। NTA ने सेंट्रल एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन सौंपी और अब ये केस CBI के हाथों में है। नतीजा ये है कि नीट यूजी 2026 ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है और इसका री एग्जाम होगा। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। 2016, 2021 और 2024 में भी नीट पेपर लीक के आरोप लगे थे, पर लगता है हमने हिस्ट्री से कोई लेसन नहीं सीखा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के डाटा के अनुसार पिछले 10 सालों में देश में टोटल 79 पेपर लीक्स हुए हैं और 48 री एग्जाम्स कंडक्ट करवाने पड़े हैं। अक्टूबर 2025 का UK SSSC पेपर लीक याद कीजिए, जहां प्रिंटिंग प्रेस के एम्प्लॉय ने 15 लाख रुपए में पेपर बेचा था। ये 2024 का UGC नेट, जिसे लीक्स के चलते कैंसिल करना पड़ा। ये लिस्ट एंडलेस है, पर आखिर ये बार बार क्यों होता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज के रिसर्चर डॉक्टर M कमराजू इसके 3 मेन रीजंस बताते हैं। पहला, हमारी सिक्योरिटी मेजर्स में लूप होल्स। दूसरा, करप्ट ऑफिशियल्स और इनसाइडर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। और तीसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और मैसेजिंग एप्स के मिसयूज, जो इन लीक्स को फ्लैश स्पीड से हजारों लोगों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इन सब के रूट में एक सबसे बड़ा कोर रीजन है डिस्परेशन। एक सिक्योर सरकारी नौकरी और सोसाइटल रेस्पेक्ट की भूख। इस डिस्परेशन को समझने के लिए एक फैक्ट सुनिए। 2018 में यूपी पुलिस में 60 पियोन यानी चपरासी पोस्ट की वैकेंसी आई थी, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 5th पास थी। लेकिन इसके लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 3700 यानी 3700 PhD होल्डर्स थे। भला इन्हें क्या जरूरत थी उस चपरासी की नौकरी की। जब देश में जॉब्स की इतनी एक्सट्रीम भूख होगी तो पेपर लीक माफिया को अपने खरीदार हमेशा मिल जाएंगे। अब उन 22 लाख बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे सीन को देखते हैं। हमारे देश में सिर्फ लगभग 1.3 लाख MBBS सीट्स हैं। इसका मतलब है रफली 7 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज की सीट चाहिए तो 40 बच्चों में कंपटीशन
कंपटीशन है। ये कंपटीशन नॉर्मल नहीं है, ये ब्रूचुअल है। एक स्टूडेंट अपना खून पसीना एक करता है, सालों की सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करता है, और फिर जब उसको पता चलता है कि कुछ अमीर लोगों ने पहले ही क्वेश्चंस खरीद लिए हैं और मेहनत करने वालों का एग्जाम कैंसिल हो गया, तो जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है वो उन्हें अंदर से तोड़ देता है। डॉक्टर कमराजू की रिसर्च शो करती है कि ऐसी घटनाओं के बाद बच्चों में एंजाइटी और स्ट्रेस पीक पर चला जाता है, उनका मोटिवेशन गिरता है और उनका सिस्टम से भरोसा पूरी तरह उठ जाता है। 2021 में 17 साल की सौंदर्य के साथ पेपर लीक के बाद जो ट्रेजेडी हुई वो इस टूटे हुए ट्रस्ट का ही रिजल्ट थी। और ये कोई पहला केस नहीं है। अभी 2 दिन पहले 21 साल का ऋतिक मिश्रा, जिसका इस बार तीसरा नीट अटेम्प्ट था, आफ्टर नीट एग्जाम जिसने अपने पिता से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि इस बार वो क्लियर कर लेगा, एग्जाम कैंसिल होने की वजह से डिप्रेशन में आ गया और उसने अपनी जिंदगी खो दी। सेम केस आया एक राजस्थान के एक नीट एस्पायरेंट का, जिसने अपनी सुसाइड कर ली, जिसने एक्सपेक्ट किया था कि 650 प्लस मार्क्स आएंगे। हमारा सिस्टम एक सिंपल एग्जाम से किसी की पूरी जिंदगी डिसाइड कर रहा है, जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। लेकिन सबसे अजीब स्टेटमेंट आया एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह की तरफ से। उन्होंने कहा कि नीट का कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है, बस एक पीडीएफ घूम रही थी और उसके कुछ सवाल एग्जाम में आ गए। कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ। उनके लॉजिक के हिसाब से अगर 180 में से 135 क्वेश्चंस लीक हुए हैं तो वो पूरा लीक नहीं हुआ है। यही कारण है कि आज लोग एनटीए को नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी बुलाने लगे हैं। आपको याद होगा कि 2024 में भी ऐसा ही हुआ था, जब 67 स्टूडेंट्स को 720 बाई 720 मार्क्स मिल गए थे। ग्रेस मार्क्स के चक्कर में तब भी केस सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई तक गया था, पर सिस्टम वैसे का वैसे ही रहा। आप सोच रहे होंगे कि क्या गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया? 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट लाई थी। इस स्ट्रिक्ट कानून में पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रोविजन है। लेकिन ट्रुथ ये है कि सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉ से कुछ नहीं होने वाला। रिसर्चर्स स्ट्रांगली मानते हैं कि जब तक सिस्टम के अंदर बैठा करप्शन यानी इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होगा, तब तक आप चाहे जितना एआई कैमरास या जीपीएस ट्रैकर्स लगा लीजिए, पेपर लीक नहीं रुकेगा। हमें एक मल्टी स्टेज असेसमेंट की जरूरत है। स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स में बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो पेपर प्रिंट करता है वहाँ से लेकर जो सेंटर पर एग्जाम कंडक्ट करवाता है, हर एक इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी टाइट करनी पड़ेगी। आज नीट यूजी 2026 एनटीए ने तो पेपर कैंसिल करके री एग्जाम तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन इन 22 लाख स्टूडेंट्स के मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस का क्या? बच्चों ने अपनी मेंटल हेल्थ, नींद और दोस्तों को छोड़कर महीनों पढ़ाई की, और कुछ लोगों ने पैसे देकर इस सिस्टम को बाईपास कर दिया। वो बच्चे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, फेयरनेस। वो चाहते हैं कि उनकी मेहनत की ऐसी नीलामी ना हो, और इस नीलामी को रोकना सिर्फ एनटीए की नहीं, इस पूरे इकोसिस्टम की जिम्मेदारी है। दोस्तों, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होता तब तक एक स्टूडेंट या पेरेंट के नाते हेल्पलेस फील करना नॉर्मल है। लेकिन याद रखिए, कोई एक एग्जाम आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करता। निराश होने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने पास एक प्लान बी और प्लान सी रखें। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ें। आजकल डाटा साइंस, कंटेंट क्रिएशन और स्पोर्ट्स एनालिटिक्स जैसे हजारों नए करियर्स अवेलेबल हैं, जिनमें अच्छी सैलरी और ग्रोथ भी है। बस जरूरत है थोड़ी खोजबीन की। बाकी आपके हिसाब से इस पेपर लीक का असली जिम्मेदार कौन है? एनटीए प्रिंटिंग प्रेस या हमारा सिस्टम? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो की एनालिसिस आपको पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें ताकि ये मुद्दा दबा न रह जाए। बी सेफ एंड बी इन्फॉर्म्ड।